मौलाना आज़ाद विचार मंच नांदेड़ जिले के ज़ेर एहतमाम हफ्ता 29 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नमेंट रेस्ट हाउस सह्याद्री मिनी नांदेड़ में एक मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत मोहम्मद तकी मुदरी आला बरकत आज़ा ने की, जबकि मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलीलुर रहमान कासमी थे। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ ज़िले में दाखिल हो रही है। इस यात्रा में शिरकत करने और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को बनफ्स नफीस मुलाकात करके मुस्लिम अक़लियत के तालीमी, सियासी, समाजी व मजहबी मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। इजलास के शिरका ने अहम तजावीज़ और मशवरे भी पेश किए। हमारे मजहबी बुज़ुर्ग कायद हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी साहब, मेरे दोस्त और विचार मंच के नायब सदर महाराष्ट्र के यूसुफ अंसारी साहब, हसीब नदाफ साहब और मौलाना आज़ाद विचार मंच नांदेड़ ज़िले के सदर यूसुफ खां पटेल साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, अल्ताफ़ सानी साहब, मौलाना अयूब कासमी साहब, आबिद साहब और तमाम यहाँ मौजूद हाज़रीन, मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो मीटिंग बुलवाई थी उसमें आपने बहुत दिलचस्पी ली। ना सिर्फ दिलचस्पी ली बल्कि एक अमली इक़दामात भी किए कि आपने अपने जहन में जो भी ख़यालात थे कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक़ से, मुल्क के हालात के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, उनको बयान किया अपने अंदाज़ में, और उसके साथ साथ आपने बहुत मुफीद और बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की। तो इन तजावीज़ को जो है हम फ्रेम कर लेंगे अपने हिसाब से और उसको जो है निवेदन की शक्ल में राहुल गांधी को दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कि अब इसमें कुछ तजावीज़ जो है मेरी भी हैं जो मैं नहीं बोल सका उस वक्त। तो सबसे पहले तो ये है कि जो फ़िलहाल उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र की जो कायम है उसकी अभी कोई बॉडी नहीं बनी है, यानी 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है कि उर्दू एकेडमी जो है बग़ैर बॉडी के सिर्फ ऑफिसर चला रहे हैं, और अगरचे कोई अवामी नुमाइंदे ना हो एकेडमी के मेंबर तो वो बराबर काम नहीं होता है। तो सबसे पहले ये कि भाई हम राहुल जी से डिमांड करेंगे कि वो यहाँ की जो है हुकूमत को एक वो लेटर भेजें कि सबसे पहले यहाँ की उर्दू एकेडमी को फ़ाल किया जाए, ताकि उर्दू के जो अदीब, शायर और इदारे हैं वो उनकी मदद हो सके और वो उर्दू का काम हो सके। और उसका बजट भी जो है चूँकि 50 लाख ही है, ज़्यादा नहीं है, और उसमें से भी कुछ वापस ले लिया जाता है, तो उसका बजट जो है 5 करोड़ तक किया जाए, ऐसा हमारा मुतालबा रहेगा। उसके बाद दूसरा मसला ये है कि अब ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उर्दू घर कायम होने की बात हुकूमत ने की है। एक उर्दू घर तो यहाँ नांदेड़ में बन चुका है, तामीर भी हुआ और उसका काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि अब चूँकि मैं उसकी सकाफ़ती कमेटी का मेंबर हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो है मेरे जहन में हैं और कुछ हमारे पास गवर्नमेंट के लेटर्स भी आते हैं उसकी बुनियाद पे कि हमने क्या किया था कि यहाँ ज़िला कलेक्टर, हमारा सदर ज़िला कलेक्टर होता है, तो मीटिंग जब भी होती तो हमने उसमें सब मीटिंग में कहा था कि भाई ये उर्दू घर कायम हो गया, बहुत बड़ा उर्दू घर है, उसके 2 क्लासेस है, हॉल है, लेकिन इसका खातिर खा फ़ायदा उर्दू वालों को मिल नहीं रहा है या माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ 2 क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर MPSC, UPSC सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन शुरू किए जाए। तजवीज़ पास हुई, कलेक्टर ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेजा, वहाँ से लेटर आता है कि ये आपके उर्दू घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स जो फ्रेम किए गए हैं उसमें ये है ही नहीं कि यहाँ MPSC, UPSC या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोई कोचिंग सेंटर शुरू किया जाए। इसलिए हम इसके लिए ना बजट है ना हम आपको इजाज़त देते हैं। तो हम इसमें ये डिमांड ये भी करेंगे कि यहाँ की हुकूमत को वो पाबंद किया जाए या उनको दरख्वास्त की जाए कि आप जो है कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये मंजूर करें कि कोचिंग सेंटर चला, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पीछे हैं। और अब कहाँ है, बॉम्बे में कायम है सेंटर हो या औरंगाबाद में है, वहाँ सब जा नहीं सकते, और आपके इलाके के बच्चों के लिए तो यहीं करीब में होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो माइनॉरिटीज़ के लिए बना है उर्दू घर, दूसरे बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा। 100 लोग, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका 1.25 लाख रुपये मंथली खर्च है।
اور انکم اس کی 50,000 بھی نہیں ہے مہینے 25,000 بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تجویز ہم اس میں شامل کریں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ اردو گھر جو ہے اس کے پہلے گورنمنٹ جو بنی تھی آپ کے مہا وکاس اگاڑی کی, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مہاراشٹر کے کئی اضلاع میں جو ہے ہم اردو گھر قائم کریں گے. تو اس میں کچھ نام بھی آئے تھے, پربھنی, اورنگ آباد, ناگپور, بمبئی وغیرہ کا, کہ یہاں قائم کیے جائیں گے. لیکن جیسی گورنمنٹ بدل گئی وہ پروسیس رک گیا. تو وہ جو گورنمنٹ نے جی آر نکالا تھا اس پہ عمل ہو. اور 2 اردو گھر مہاراشٹر کے بن کر تیار ہے, ایک تو شولاپور میں اور ایک مالیگاؤں میں. لیکن وہ اب تک جو ہے اس کا اجرا نہیں ہوا, شروع نہیں ہوا. ناداف صاحب بتا رہے تھے کہ جلد ہونے والا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اردو کی تو دوست ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ناندیڑ کا اردو گھر تعمیر ہو کر 2016 میں تیار ہو چکا تھا, لیکن اس کی پرمیشن یہ چونکہ گورنمنٹ تھی پھڑنویس والی تو انہوں نے روک دیا تھا. جب یہ گورنمنٹ آئی مہا وکاس اگاڑی کی تو انہوں نے جو ہے اس کو فوری, اشوک راؤ کو ہم لوگ سبھی نے بولے, الطاف صاحب اردو اکیڈمی میں تھے اس وقت, ان کی بھی 9 سال لگے. جو جتنے بھی اردو گھر قائم ہونے والے ہیں وہ ان کا پروسیس شروع کیا جائے, تعمیری کام شروع کیا جائے. یہ 2 اردو گھر کو فوری جو ہے اوپن کیا جائے پبلک کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ بھائی مولانا آزاد فائنینشیل کارپوریشن, جس سے کہ لون ملتا ہے بچوں کو تعلیم کے لیے, ہائر ایجوکیشن سائنس سے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو جو ہے لون ملتا ہے. اور وہ لون, اور میں خود میرے قریب میں کئی بچوں کو میں نے پہلے لون دلوایا, فائدہ ہوا. بچے آج پڑھ لکھ کے بڑے بڑے پوسٹ پر ہے, کاروبار کر رہے ہیں. تو وہ اس کے جو فائنینشیل کارپوریشن جو ہے مولانا آزاد, نام مولانا آزاد ہی ہے اس کا بھی, لیکن کام سب الٹے چھو رہے ہو, مولانا آزاد کے وچاروں کے خلاف ہی جا رہا ہو. تو وہ ان کے اتنے جو ہے اتنے زیادہ نارمس جو ہے سخت کر دیے ابھی, نئے جو فریم ہوئے ہیں اس کے نارمس, کہ اس میں جو ہے میں آپ کو بہت مشکل جا رہا ہے کہ آپ لون منظور ہونا. تو وہ جو جتنے بھی سختیاں ہیں وہ جو ہے ڈیلیٹ کی جائے اور نئے جو ہے نارمس تیار کیے جائیں, اور اس کا بجٹ بھی بڑھایا جائے, اور وہ اس کا فوری جو ہے لون بچوں کو جو ہے لون ایشو ہو, اس طرح کا کوئی طریقہ کار قائم کیا جائے. تو یہ کچھ میرے اپنی تو ذہن میں باتیں تھیں. اور راہل گاندھی کی ایک امیج ہے, ان کے خاندان کی امیج ہے, اس لیے ان کے ساتھ ہم لوگ گئے ہیں, اور ہم کو اس میں جو ہے جتنا بھی ہو سکے اپنا شامل ہونا چاہیے. یہ نویدن, ہم آپ کی سب تجاویز بہت اچھی ہے, یہ میں جو ہے آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تجاویز کو ہم منظور کرتے ہیں. آپ کا ساتھ ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ تجاویز آپ کی جو فریم کر لیتے ہیں ہم, اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ دینا چاہیں تو آپ ہم میرے پاس دیجیے, یوسف خان صاحب کے پاس دیجیے, وہ ایڈ کر لیں گے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا آزاد کے نام سے جو وچار منچ کا جو کام جاری ہے, یہ بہت خوشائن بات ہے کہ مولانا آزاد کے کام کو زندہ رکھا جائے. دراصل جب ملک کے حالات بہت خراب تھے آزادی سے پہلے, تو اس وقت مولانا آزاد نے ہی البلاغ اور الہلال اخبار نکال کر کے پورے ملک کو جمایا تھا, اور اس قدر تیزی سے کام کیا تھا انہوں نے کہ ہندوستان کے ہندو مسلم تمام بڑے بڑے لیڈر اور رہنما سب ان کے ساتھ ہو گئے تھے. اسی وجہ سے ان کو کانگریس کی صدارت بھی ملی تھی, اور ملک کی قیادت بھی اس وقت وہی کر رہے تھے. ان کے خیالات پر مہاتما گاندھی ہو یا پنڈت جواہر لال نہرو, یہ انہی کے خیالات پر کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ آگے چل کر کے جو ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے بھی انہی کے خیالات کو لیا ہے, اور انہوں نے بھی اپنا کام کیا ہے. اس طریقے سے ملک آزاد ہوا. بہرحال جو ہے ایسے حالات میں بھی کانگریس کے ایک فرق اور اسی خاندان کا ایک فرق, راجیو گاندھی کے لڑکے راہل گاندھی, جو ایک بہت بڑا مقصد لے کر کے, پتہ نہیں کس نے ان کو یہ مقصد سمجھایا یا کہاں سے ان کو یہ بات ملی, اور انہوں نے کنیا کماری سے لے کر کے جو ہے کشمیر تک پیدل سفر کرنے کا سوچا. اور یہ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی اور کس طریقے سے جبکہ مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے, مسلمانوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں, یہ بات بھی ان کو بتانا چاہیے. اور ہندوستان کی تعمیر میں مسلمانوں نے ہی سب سے زیادہ حصہ لیا, انگریز کے زمانے میں ہو یا بعد میں ہو, لیکن آج مسلمان اپنا صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں, اور ہم نے مکہ زندگی سے صبر کرنا سیکھا ہے. مدنی زندگی آئے گی تو حالات بدل جائیں گے, یہ ایسی امید ہے ہمیں. اس لیے ہمیں اتنے راہل گاندھی جی کو اس کی بات بتانا ہے. ایک نوجوان آدمی ہے اور نئے خیالات ہیں ان کے. بہرحال انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. جس طریقے سے
जो इससे पहले भी एक यात्रा निकली थी, उसने आग लगाया था पूरे मुल्क के अंदर। तो ये एक ऐसी यात्रा उन्होंने निकाला है कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर खैर पैदा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। नांदेड़ में इसलिए मीटिंग रखा कि यहाँ पर राहुल गांधी जी जो है यहाँ पर दाखिल होने वाले हैं। कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसके अंदर वो भारत जोड़ो की जो बात है वो लेकर चल रहे हैं। तो हम उसी में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर हमारे यूसुफ पटेल साहब जो है उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा। जनाब मोहम्मद तकी साहब जो वर्क ताज़ा के एडिटर हैं, उनकी सदारत में और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर आए थे। और उन्हीं की तजवीज़ भी उन्होंने दिए, मशवरे दिए, राय दिए, अपनी अपनी बात रखी उन्होंने। और उसके अंदर ये हुआ कि एक मेमोरेंडम जो है हम मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से राहुल गांधी को देंगे। तो इस सिलसिले में मीटिंग रखी गई। हमारे आसिफ नदाफ साहब ने वो पूरी बातें नोट की है और उन्होंने भी अपनी पूरी तजवीज़ें रखी और एक मेमोरेंडम वो तैयार कर रहे हैं। और वही मेमोरेंडम जो है हम राहुल गांधी जी को आपके वो आएंगे जो भी 6-7 तारीख को, तो हम देने वाले हैं। और इसी असना मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश है 11 नवंबर को, और वो भी हम पैदाइश का जो दिन है उनके साथ मनाएंगे। हमारी ऐसी तजवीज़ पास हुई है। आज जो है मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से गवर्नमेंट रेस्ट हाउस पे एक जो मीटिंग रखी गई थी, जनाब महाराष्ट्र के सदर एक्स MP हुसैन दलवाई साहब की बोलने पर हमने एक यहाँ पर मराठवाड़ा के पूरे मौलाना आज़ाद विचार मंच के पदाधिकारियों की और नांदेड़ ज़िले के जो NGO है, जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, उनको बुलाकर हमने एक मीटिंग ली, जिसमें मुद्दा ये था कि जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उसमें हमने राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर तमाम हमारे जो मेहमान लोग आए थे, अंसारी साहब, नदाब साहब, हमारे मेहमान खुसूसी खलील रहमान साहब, और जो है हमारे जलसे के सदर तकी साहब ने तफसील से उसमें सब लोगों को समझाया। और जो तंजीम के लोग आए थे उन्होंने उनकी जो राय पूछी गई थी, उन्होंने अपनी राय भी दी, वो सब हमने जो है नोट की है। और ये जो भी हमारे जो ज़रूरी मसाइल है, जो हमारे समाज के माइनॉरिटीज़ के लोगों के, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो तमाम चीज़ें हमने नोट की है और एक ठराव पास किए हैं आज की मीटिंग में। वो सब हम जो है वो राहुल गांधी को जो है हम 11 नवंबर के दिन हम देने वाले हैं। और इसके साथ ही जो है उनसे जो हमारे जो नांदेड़ के जो यूनिट है वो तमाम लोग जो है राहुल गांधी से मिलेंगे। और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं जो पूरे महाराष्ट्र प्रदेश से आने वाले हैं, और दलवाई साहब ने ये भी कहा है कि जो नांदेड़ के जो लोग हैं उनको जो है हम सब लोगों को जो है जितने भी प्रदेश मौलाना आज़ाद विचार मंच के जो भी पदाधिकारी है, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात 11 नवंबर को इंशाल्लाह होगी।